अब श्रीनगर पहुंचा हिजाब का तनाज़ा। स्कूल इंतजामिया ने अबाया पहनकर स्कूल पहुंची तालिबात को नहीं दी एंट्री। तालिबात का ज़बरदस्त एहतजाज, महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द-ए-अमल। बोली, गांधी के भारत को गोडसे के नज़रियात में तब्दील कर रही है बीजेपी। कश्मीर को तजुर्बेगाह बनाने का लगाया इल्ज़ाम। स्कूल में बैठे थे, हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो हमें बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। मैम ने बोला कि आप अबाया नहीं लगा सकते हो। हमने मैम को सिंपल वर्ड्स में बोला कि हम क्यों नहीं अबाया लगा सकते हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैम ने बोला कि हमें आपके कंफर्ट को क्या करना है। आपको फिर बेहतर था कि अगर आप दरसगाह जाते या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल से ही चलता है ना। हर एक आप गवर्नमेंट स्कूल देखिए, वहाँ पे अबाया अलो नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखे है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने कैसे बॉयज को हमारे परमिशन के बगैर लाया उधर? अगर लाया तो आप हमें पर्दा करने दे। आप यहाँ पे कॉलेज देखिए, वुमेन्स कॉलेज था, वहाँ पे भी आदमियों को लाया, बड़े बड़े आदमियों को लाया, वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। मुस्लिम हुक्मरानों से मुताल्लिक पोस्ट पर हिंदुत्ववादियों के तशद्दुद के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दफ़ा 144 नाफिज। अब तक 36 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। गिरफ्तार अफराद में 5 नाबालिग भी शामिल। कोल्हापुर तशद्दुद को लेकर संजय राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। कोल्हापुर में तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोले, फसादात की सियासत कर इलेक्शन लड़ना ही बीजेपी का काम। पैरों तले जमीन खिसकने पर उन्हें आती है बजरंग बली और हनुमान चालीसा की याद। कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए स्थिति खराब कर। राज्य के गृह मंत्री को मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो हमारे पास से जानकारी ले लीजिए कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है आपकी सरकार आने के बाद। 10 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंग बली ने कोई मदद नहीं की। इससे आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब चाहिए, अफजल खान चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए, टीपू सुल्तान चाहिए। या आपके आसपास के लोग तो दंगेखोर है, आप सबसे पहले इसको कंट्रोल करें। कर्नाटक में बिजली टैरिफ में इजाफे पर बीजेपी के हंगामे पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात के नताइज से चंद घंटे कबल ही बिजली के नरखों में इजाफे के फैसले को दी थी मंजूरी और अब सरकार को कोसने का कर रही है काम। 12 मई 2023 मतलब इसी साल की 12 मई को भाजपा की सरकार, बम्बई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर पास किया बिजली के टैरिफ बढ़ाने का। ये मार्च से प्रक्रिया चल रही थी, फाइनल ऑर्डर उन्होंने मई में पास कर दिया 12 तारीख को। यह अलग बात है कि 13 को बड़े बहुमत से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हुई और भाजपा को नकार दिया 6.5 करोड़ कन्नडिगास ने। 1.14 लाख लाभार्थी हैं गृह ज्योति योजना के और वो आराम से अगर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो इनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो भ्रांतियां फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए और लोगों की भलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। कर्नाटका ने एक सबक सिखाया था, वो सबक याद रखिए। यूपी पुलिस की हिरासत में हो रही हलाकतों पर कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। एदाद-ओ-शुमार के साथ मरकजी हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल। पूछा, आपको फिक्र क्यों नहीं? गुज़िश्ता रोज कोट इहाते में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर को नामालूम हमलावरों ने पुलिस की हिरासत में उतारा था मौत के घाट। एमपी के दमोह में हिंदुत्ववादियों के जरिए खड़े किए गए हिजाब तनाज़े के बाद अब तब्दील मजहब के इल्जामात के तहत स्कूल के डायरेक्टर पर दर्ज किया गया मुकदमा। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मामले की मुकम्मल तहकीकात के दिए अहकामात। स्कूल के डायरेक्टर इदरीस खान के कारोबार और जायदाद को खंगाल कर उन्हें बनाया जा रहा है अब निशाना। गुजरात के वडोदरा में फर्जी IAS अफसर गिरफ्तार। खुद को वजीर आजम का मुशीर बताकर नौकरी हासिल करने का इल्जाम। साइबर क्राइम हुक्काम ने जाली ID मामले में किया गिरफ्तार। मजीद तहकीकात जारी। यूपी में अदालत के अहाते में संजीव जीवा के कत्ल के खिलाफ आज मुश्ताइल वकला ने किया एहतजाज। अदालत में सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर फिक्रमंदी का किया इजहार। पुलिस पर अमन अमान को यकीनी बनाने में नाकाम होने का लगाया इल्जाम। वज़ीर आला योगी ने कत्ल केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। मुंबई में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। झगड़े के बाद माशूका का कत्ल कर दरिंदे ने पहले कर दिए टुकड़े, फिर कुकर में उबाल कर मिक्सी में पीस कर उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम मनोज साहनी को किया गिरफ्तार। इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी। फलस्तीनी इलाके रामल्ला में इजरायली फौज ने छापामारी के दौरान फलस्तीनियों के मकानात को किया मिसमार। कई नौजवानों पर की अंधाधुन फायरिंग। 6 नौजवान जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। कनाडा के जंगलों में लगने वाली आग ने बदल दिया अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की फ़ज़ा। धुएं के बादलों की वजह से अमरीकी शहर नारंगी रंग में तब्दील। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से
10 करोड़ अमरीकी मुतासिर न्यूयॉर्क में लोगों को बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलने की दी गई हिदायत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।